वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट। उससे पहले हमने डिस्कस किया था मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट। तो उन वीडियोस को पहले आप स्टूडेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा ग्रोथ डेफिनेशन को, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ग्रोथ डेफिनेशन क्या है। देखिए, ग्रोथ डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसको प्रोवाइड किया था। ठीक है, 1948 में। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, इस डेफिनेशन में। बस इसमें कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लीजिए कि जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट था, मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट था, और जो स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा ये आपको ब्रॉड टर्म में मिलेगा, ये डायनेमिक इन नेचर में मिलेगा। वो सब क्या था कि कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ने में लगता था, उनकी जो डेफिनेशन थी वो कहीं इंडिविजुअली पढ़ने में लगती थी, जैसे वो एक ब्रॉड टर्म नहीं लगता था। लेकिन जो हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आज पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्रोथ डेफिनेशन है, ठीक है, किसने प्रोवाइड की? ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, ठीक है, ये प्रोवाइड की थी। पॉल सैमुअल्सन उनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने प्रोवाइड की थी। तो इन्होंने इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें एडिट करी हैं, मतलब एडिशन किया है बहुत ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक ब्रॉड टर्म में ले गए, एक डायनेमिक टर्म में इसको ले गए हैं। ठीक है, और जो भी इसमें आप देखेंगे मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था, और जो स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ब्रॉड टर्म में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो हमारी डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। इसके बाद इकोनॉमिक्स की हमने कोई डेफिनेशन नहीं आई है, यही हमारी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ते हैं बुक्स में। तो ये हमारी फाइनलाइज हो जाती है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि ग्रोथ डेफिनेशन क्या है। देखिए, ग्रोथ डेफिनेशन मतलब क्या होता है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब कि आजकल जो भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ डेफिनेशन पर ही डिपेंड करती है, मतलब कहीं ना कहीं उसी से ली गई है। ठीक है, ये एक मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। ठीक है, और ये फाइनलाइज कर देती है यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। इसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आया है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए किसने लिखा है, किसने बताया था ग्रोथ डेफिनेशन के बारे में? प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। ठीक है, पब्लिश द बुक इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1948 में। ठीक है, जिसका क्या नाम था? इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इस बुक में इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन है वो ग्रोथ डेफिनेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है, या उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इसमें आगे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग प्रोफेसर पॉल एंथनी सैमुअल्सन, इनका पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर पॉल एंथनी सैमुअल्सन। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन इन्होंने दी है। आजकल जो भी हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, वो इन्हीं के थ्रू जो दी गई है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? इकोनॉमिक्स इज एन स्टडी ऑफ ह्यूमन मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ ए मनी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ग्रोथ डेफिनेशन, इसमें मनी का यूज भी किया जा सकता है और मनी का यूज नहीं भी किया जा सकता है। मतलब जहां पर मनी का यूज हो रहा है वहां पे मनी का यूज, और जहां पे मनी का यूज नहीं हो रहा है मतलब वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स। ठीक है, गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करना, मतलब बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम है यहाँ पर। मतलब एक तो आप मनी से भी कोई भी चीज खरीद सकते हैं, और बार्टर सिस्टम के थ्रू भी आप कोई चीज खरीद बेच सकते हैं। मतलब इन्होंने उन दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइंडली बताया, इसीलिए इसको डायनेमिक कहीं ना कहीं नेचर है इसका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का, जो इन्होंने प्रोवाइड किया। टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंगस्ट वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रोथ डेफिनेशन इन्होंने प्रोवाइड की है हमें, वो एक कहीं ना कहीं माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल पर है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बताया कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था स्कैरसिटी में,
जो रिसोर्सेस है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि लोगों की जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो उनकी वांट्स है, वो हम उसको क्लियर कर पाए, मतलब उसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक तो बात सिंपल सी है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वहां पे हमें चॉइस मेकिंग करनी होती है, वहां पे हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको हम परचेज करेंगे। जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है लेकिन हमारी डिजायर है, लेकिन हमारे लिए हम उसके बिना भी चल सकते हैं, जी सकते हैं, तो हम वहां पे उसको बाद में भी, मतलब उसको हम इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, जिससे कि लोगों की, मान लीजिए कि अगर वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर ले, जिससे उनकी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जांपल में, जैसे कि अगर कुछ लोगों को एक ही टाइप का प्रोडक्ट पसंद है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड खाना पसंद करता है, तो ब्रेड के भी कई अल्टरनेटिव यूजेस है। ब्रेड खा लीजिए या पाव खा लीजिए, ठीक है, या और भी अदर मटेरियल्स भी हैं जो उसका कहीं ना कहीं एज अ सब्सटीट्यूशन है, तो आप वहां पर भी अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो वही कहते हैं उसको अल्टरनेटिव यूजेस। उस तरह का प्रोडक्शन भी करना चाहिए कि जिससे कि लोगों की जो वांट्स है, ठीक है, अगर आप एक ही चीज बनाएंगे तो लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसका अल्टरनेटिव भी बनाएंगे तो लोग, हो सकता है कि उसको परचेस कर लें, क्योंकि वो सस्ता है, मार्केट में उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो महंगी चीजें खरीद पाए, तो सस्ते से ही काम चला लें। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। वहां पे वो चॉइस मेकिंग करते हैं। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वहां पे वो चॉइस मेकिंग कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव यूजेस होगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट के और भी कई टाइप्स के प्रोडक्ट हैं जहां पर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसी की स्टडी को इन्होंने बताया था ग्रोथ डेफिनेशन में, सैमुएल्सन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फिर से एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम फिर से आपको पढ़ के बताएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज एन स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, मतलब कैसे कोई आदमी, कोई एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी, मतलब ये तो आपको पता है कि ये दोनों वेरिएबल को स्टडी करती है, चाहे वो माइक्रो लेवल का हो या मैक्रो लेवल का हो। माइक्रो और मैक्रो दोनों के वेरिएबल की स्टडी की जाती है इस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, जो कि सैमुएल्सन ने प्रोवाइड किया हमें, ग्रोथ डेफिनेशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हाउ मैन, कोई एक इंडिविजुअल आदमी और सोसाइटी चूज विद, मतलब चूज विद मनी, मतलब पैसों के साथ या बिना पैसों के, बार्टर सिस्टम जिसे आप यहाँ पर भी लिया गया है, जहाँ पे पैसों का इस्तेमाल, जहाँ पे विदाउट मनी भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स का। ठीक है, तो कैसे कोई एक इंडिविजुअल आदमी या सोसाइटी, ठीक है, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू इम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जो हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उसमें कैसे वो चॉइस करेगा। ठीक है, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and group of societies। ये एक अभी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तो स्टडी करेगी, लेकिन इन फ्यूचर जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी वो इसको भी स्टडी कर रही है इकोनॉमिक्स यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि वही चीज है कि स्कार्स प्रोडक्टिव, जो स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे पास, जो स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हमारे पास है, उसको किस तरह से वो अल्टरनेटिव यूजेस हम उसको प्रोवाइड करें, जिससे कि प्रोडक्शन किया जा सके कॉमोडिटीज का किसी ओवर टाइम में, किसी भी कोई पर्टिकुलर ईयर में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों के बीच में कंजप्शन के लिए। ठीक है, नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। वही चीज है यहाँ पर कि एक इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए, ये फ्यूचर के लिए, पूरा फ्यूचर तक स्टडी वो कर रही है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो फिर से हम इसके बारे में बता देते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे, ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल मैन या सोसाइटी के लिए किस तरह यूजफुल हो सकते हैं जब उनका हम अल्टरनेटिव यूजेस करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि एक ही चीज के कई टाइप्स भी हमें बनाने चाहिए, जिससे कि लोग के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो दूसरे किसी चीज को परचेज कर सके, उसे कोई सस्ता परचेज कर ले, उनकी वांट्स वहां पर भी सेटिस्फाई हो जाएगी, उस चीज से भी हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को स्टडी करती है हमारे इकोनॉमिक्स यहाँ पर डेफिनेशन। आगे यहाँ पे लिखा फीचर्स में, हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज इफिशिएंटली। इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि किस तरह से हम स्कार्स रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर मैन या सोसाइटी की जो वांट्स हैं वहां पर हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें अल्टरनेटिव यूजेस
करने पड़ेंगे, ठीक है, जहां पे कि एक ही प्रोडक्ट के हमें कई और भी उस टाइप के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, जिससे कि लोगों के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो उनसे उन चीजों को परचेज कर सके अपने बजट के अकॉर्डिंग। सिंपल। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज के प्रोडक्शन पे हेल्प करती है ये इकोनॉमिक्स, क्योंकि वही हमने बताया कि बहुत सारे कमोडिटी जब बनेंगे, प्रोडक्शन होगा, तो उसका जैसे एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर उसके जैसा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज बनाएंगे तो वो महंगा रहेगा, तो कुछ और भी उसके टाइप का सस्ता भी बना सकते हैं, जिससे कि लोग उसको परचेज कर लें अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। रिसोर्सेज मतलब यही होता है जो उनके पास पैसे होते हैं। इट यूजफुल इन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच गुड्स। अब ये यूजफुल है किस चीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए, मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनको सेल करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन ही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा और ना ही कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पे तीनों चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ठीक है, ये तीनों चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इट यूजफुल इन कंजप्शन दैट हेल्प्स इन गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वही सेम चीज जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इट इज ए डायनेमिक इन नेचर, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो वेरिएबल। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों को स्टडी करती है, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म में है, ठीक है। एक कंप्लीट डेफिनेशन है यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, जो कि इन्होंने प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रोवाइड की है, कि माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों को स्टडी करती है, इंडिविजुअली भी वो स्टडी करती है और पूरी सोसाइटी को लेकर भी ये स्टडी करती है, इसलिए इसको एक ब्रॉड और डायनेमिक इन नेचर कहा गया है। और एक और चीज मैंने आपको इसमें बताई थी कि जो ग्रोथ डेफिनेशन है, ये कहीं ना कहीं जो मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था जो सोसाइटी को लेकर, वो और स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, बस उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। उन दोनों को एक्सटेंड करके यहाँ पर बताया है इन्होंने, मतलब माइक्रो और एज वेल एज मैक्रो लेवल पे उसको एक्सटेंड किया गया है। और फिर इन्होंने ये डेफिनेशन यहाँ पर हमें 1948 में प्रोवाइड की थी प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन, जिनका पूरा नाम है पॉल एंथनी सैमुअल्सन, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्रोथ डेफिनेशन की अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आपके कोर्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड आपको इन फ्यूचर मिलते रहें। और इसमें आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक्स टू एवरीवन। जय हिंद।